गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस इंग्लिश क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है, पहले तो आपको इन दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस क्या होती है, वो सारे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट भी दिया होता है, और सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का भी वर्णन किया होता है। सब्जेक्ट भी दे रखा है और सब्जेक्ट किस काम को कर रहा है वो भी दे रखा है। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। वो सारे सेंटेंसेस जितने भी हमने टेंस में पढ़े हैं वो सारे क्या थे, एक्टिव वॉइस थे, क्योंकि सब्जेक्ट ही कुछ ना कुछ काम को करता था, राइट। उसके बाद पैसिव वॉइस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें काम तो होता है, यानी क्रिया तो होती है, वर्ब तो होती है, पर या तो उस वाक्य में सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं होता, और अगर जिक्र होता भी है तो वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ द्वारा यानी बाय वर्ड का यूज़ होता है। फिर से देखो, पैसिव वॉइस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें वर्ब तो होती है पर या तो सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं होता, और अगर सब्जेक्ट का जिक्र हो भी रहा है तो सब्जेक्ट उस काम को सब्जेक्ट के साथ बाय वर्ड यूज़ हो जाता है। द्वारा, राम के द्वारा केक काटा गया, ऐसे सेंटेंसेस। राम उसको डायरेक्टली नहीं कर रहा, राम केक काट रहा है, राम के द्वारा केक काटा गया, पैसिव वॉइस। समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल के लिए नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, देखो बताओ ये पैसिव है या एक्टिव। मैं जा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट भी दे रखा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो भी दे रखा है। मुझे भेजा जा रहा है, मुझे कौन भेज रहा है, कोई तो भेज रहा है, पर वो सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं है, तो पैसिव वॉइस। समझ गए। मुझे राम के द्वारा भेजा जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट का जिक्र तो है कि भेज कौन रहा है, लेकिन उसके साथ द्वारा वर्ड यूज़ हो गया। हमें बताया गया था, पैसिव वॉइस है। क्यों बताया गया था, किसने बताया, पता नहीं। राम को पीटा जाएगा, कोई और करेगा ना काम पीटने का, पैसिव वॉइस। मैंने खाना खा लिया है, एक्टिव वॉइस, आई हैव ईटन फूड। उसे पूछा गया, पैसिव वॉइस। समझ गए, ये इतना समझ में आ गया। अब ये बोल्ड 3 लाइनों में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो करना, ठीक है ना। जो टेंस में पढ़ा था वैसे ही बनाओगे। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में है तो हेल्पिंग वर्ब नीचे टेबल के हिसाब से लगेगी, जो नीचे टेबल दे रखी है इन्होंने, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाना है, राइट। और एक बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वेदर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो एक टेंशन तो यहाँ ख़त्म हो गई हमारी कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं देखनी कि कौन सी लगेगी, ऑलवेज थर्ड फॉर्म। समझ आ गया, एक टेंशन ख़त्म हो गई। दूसरी टेंशन होती है हेल्पिंग वर्ब की, जो इस टेबल से ख़त्म हो जाएगी। समझ गए। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दे रखा होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और हेल्पिंग वर्ब हमें याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर टेबल है, देखो ये दे रखे हैं सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग पहचान क्या होती है, ता, ते, ती। और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी, डू, डस। बट पैसिव वॉइस में क्या लगेगी, इज, एम, आर। क्या कर देना है, ऐसे कर देना है। ये इधर प्लस बीइंग, ये इधर और यहाँ इसकी तो होती ही नहीं है पैसिव वॉइस, ठीक है। देखो डू डज से इज, एम, आर लगा देना। इज, एम, आर आता था तो इज, एम, आर बीइंग लगा देंगे। हैज़ हैव आता था तो हैज़ हैव बीन लगा देंगे, और इसकी होती ही नहीं है पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं होती, ठीक है। तो इसकी अब फिर से देख लो एक बार। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ताते थी,
हम लोग इसमें डू डज यूज़ करते थे, याद आ रहा है? डज यूज़ होता था थर्ड फॉर्म सिंगुलर के साथ और डू यूज़ होता था आई यू वी दे के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें यूज़ करना है इज एम आर, आई के साथ एम, ज़्यादा के साथ आर और एक के साथ इज़। उसके बाद आता था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी रहा है, रही है, रहे। अगर कोई काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो उसके लिए हम इज एम आर यूज़ करते थे, लेकिन पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ बीइंग लगा देना, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हम हैज़ हैव यूज़ करते थे, लेकिन पैसिव वॉइस में हैज़ बीन हैव बीन यूज़ होगा। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें हम हैज़ हैव बीन यूज़ करते थे और इसकी पैसिव वॉइस होती ही नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉज वर। वॉज वर है कॉन्टिन्यूस में, तो क्या हो रहा है? वॉज वर प्लस बीइंग। पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज़ करते थे, यहाँ क्या करना है? हैड बीन। समझ आ गया? और अगेन हैड बीन की तो पैसिव वॉइस होती ही नहीं है। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट, विल यूज़ होता था, आप क्या यूज़ करोगे? विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी यूज़ होता था, आप क्या यूज़ करोगे? विल हैव। ऊपर जा रही है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सॉरी, इसकी तो है ही नहीं, इसकी तो है ही नहीं। और विल हैव बीन, यानी विल बी में बदल जाएगा और विल हैव बीन में बदल जाएगा। बी एंड बीन। तो ये जो बी तो इसमें भी लगता है, खैर। तो ये जो बीन वाले होते हैं, और कैन बी, कुड बी, कुड हैव बीन, ये पैसिव वॉइस होती है, ठीक है। तो ये है आपका टेंसेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद देयर आर 4 टेंसेस दैट डोंट हैव देयर पैसिव वॉइस। यहाँ पर 4 टेंस ऐसी होती है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं होती। कौन कौन सी? 3 तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। उसके बाद ये एग्जाम्पल के लिए आप देखो, एक सेंटेंस में दिखाती हूँ आपको। मुझे स्कूल भेजा गया। अब सबसे पहला काम आपका क्या होता है? सबसे पहला काम होता है टेंस को आइडेंटिफाई करना। मुझे स्कूल भेजा गया, गया मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि लास्ट में है और था तो है ही नहीं। और ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में है और था नहीं होता, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो अब ये कौन सी फॉर्म है? सबसे पहले पहचानोगे टेंस कौन सी है, दूसरा आप पहचानोगे एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अब हमें पता चल गया पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं? पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है? वॉज वर्ब। मुझे स्कूल भेजा गया, मुझे मतलब आई के साथ वॉज लगेगा या वर्ब? वॉज। भेजना मतलब सेंड, लेकिन सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंट। कहाँ भेजा गया? आई वॉज सेंट टू स्कूल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगा देना बस, ठीक है। और थर्ड फॉर्म लगाना, ऑलवेज थर्ड फॉर्म, ठीक है। पापा को बुलाया जाएगा, गा मतलब दिस, हेल्पिंग वर्ब विल बी। डैड विल बी, बुलाना इज कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, डैड विल बी कॉल्ड। आ रहा है समझ? तो अभी एक क्वेश्चंस है, इनको आप नोट कर लेना, सिर्फ क्वेश्चंस को ट्रांसलेट आप खुद से करना। जो टेबल है ना उसकी हेल्प से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ पैसिव ऑफ मोडाल्स। मोडाल्स को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है कि मैं जा सकती हूँ इज़ अ एक्टिव वॉइस, मुझे भेजा जा सकता है इज़ अ पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या करना है? देखो क्या करना है इसमें। मैं जा सकता हूँ एक्टिव वॉइस, मुझे भेजा जा सकता है पैसिव वॉइस, मुझे राम के द्वारा भेजा जा सकता है पैसिव वॉइस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो बोल्ड हो रखा है ये क्या कहानी बता रहा है? ये कहानी बता रहा है कि मोडाल्स की वो हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ हम फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे। कौन कौन सी? कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड लाइक टू आदि। इनके साथ तो बी लगा देना। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और ये वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हो कहीं पर, तो इनके साथ क्या लगा दोगे? बी लगा दोगे। और वर्ब के तो थर्ड फॉर्म लग ही रही है पैसिव वॉइस में, उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। और अगर वो वाली मोडाल्स यूज़ कर रहे हो जिनके साथ थर्ड फॉर्म लगती थी, कौन सी? पास्ट वाली, कुड हैव, सकता था, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव आदि,
उनके साथ क्या लगा दोगे, बीन, यानी ये क्या बन जाएगा, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन। समझ में आ रहा है। और पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, मुझे भेजा जा सकता है, आई कैन बी सेंट, मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो, मुझे भेजा जा सकता है, आई कैन बी सेंट, बी लग गया, पैसिव वॉइस है। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कितना इजी है, कोई टिपिकल कहानी बनानी ही नहीं है, बहुत आसान है। क्या याद करना है, हेल्पिंग वर्ब याद कर लो बस, और कुछ नहीं, यही है इसमें, इतना ही है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिनिश। नाउ ओनली प्रैक्टिस रिक्वायर्स, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।